कि हमारे यहाँ न्याय के साथ विकास होता है, ये भी एक बड़ी बात थी। लेकिन ये 20 साल का जो चक्र चला, उस चक्र में अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है और नीतीश कुमार का ऑरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, संकुचित हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 20 साल तक सेवा किए हैं तो अब ये एम्पायर जो है मेरा हो जाना चाहिए। उसके लिए वो तैयारी शुरू कर चुकी है। और आरिफ मोहम्मद खान जो है उसी के मोदी किंडरगार्टन में बहुत सारे नेता हैं, जो नेताओं के बड़े नेताओं के जो पुत्र हैं वो उनके देख रेख में पलते हैं, उनको राजनीति का गुर सीखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं वो एक तरफ इशारा कर रही हैं कि इनका तस्वीर यहां आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं राजनीति में इनकी जो उपस्थिति है वो होने जा रही है। और इस उपस्थिति के पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है। देखिए, बिहार की सियासत में जो तमाम उलटफेर हो रहे हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जो हेडलाइन मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, उन सब के पर्दे के पीछे कुछ और ही बात चल रही है। जी हाँ, भीतर की बात में हम यह सब बातों पर चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति में अब कौन सा नया मोड़ आ गया है। क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर पूरी तरह से फोकस्ड दिख रही है और उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले पर, महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले पर, अब बिहार में भी हिंदुत्व का फॉर्मूला और मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूले पर काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। तमाम जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य के द्वारा जिस प्रकार की बातें कह दी गई हैं, उससे बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ गया है। आज भीतर की बात में हम बुलाएंगे बाबा को, बाबा से जानेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें तो समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को मना लिया गया है। तो किन शर्तों पर मनाया गया है, कैसे नीतीश कुमार माने हैं, तेजस्वी यादव से भी क्या कुछ बातचीत हुई है, लालू यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे, सब पर बात करेंगे। आइए तो बाबा, जो बिहार की सियासत में जो भी चीजें चल रही हैं, बड़ी तेजी से बदल रहा है सब कुछ, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है, भाजपा ने बिछाया महाजाल, नीतीश का नया रोल फाइनल, कौन सीएम, डिप्टी सीएम और नंबर 1, ऐसा कौन सा नया जाल भाजपा ने बिछा दिया बाबा? देखिए सागर, ये जो खबर है ना वो आज की खबर नहीं है और ना बीते हुए समय की खबर है, ये आने वाले समय की खबर जी बिल्कुल। क्योंकि भीतर खाने में जो बात चलती है ना उसका असर आपको तत्काल देखने को नहीं मिलता है, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और दूरगामी देखने को मिलता है। हम कई दिनों से लगातार कुछ खबरें हैं जो हमारे पास बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से आई थी, जिस पर हम टिके हुए थे। आपके साथ भी मैंने कई खबरें की हैं, संपादक नमन मिश्रा जी के साथ किया है, और यही कारण है कि इन खबरों पर और ज्यादा हम पुख्ता जानकारी लेकर के और सबूत के साथ हम आए। इसके लिए संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली के गलियारे में आखिर चल क्या रहा है, और अचानक से बिना सुगबुगाहट के, आपको पता है ना कि जब सबसे पहले हम लोगों ने खबर ब्रेक किया था कि अमित शाह आ रहे हैं पटना आ रहे हैं, उसके बाद किस तरह की बातें सामने आई। आपको याद होगा कि उसी बीच में हमने ये भी स्थापित करने की कोशिश की थी कि उनके आने का कारण क्या है। हमने ये भी बताया था कि वो विधायकों से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, अपने विधायकों से वो पूछेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, मंत्रियों से पूछेंगे कि आपके मंत्रालय में क्या काम हो रहा है, आप स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको क्या उसमें और छूट चाहिए। ये सभी विषयों की बात हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अचानक से इन सब बातों के साथ साथ एक शख्स जो पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को अपने उंगली पे नचा रहे हैं, नीतीश कुमार, इनके बिना बिहार की राजनीति का ABCD का कहरा भी नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के मन में कोई ना कोई सवाल है। उन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? ये सवाल
अगर नीतीश कुमार के एंड से ही खत्म हो जाना था या उसका जवाब मिल जाना था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वास्तव में ये सवाल जो है उन्होंने पूछे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को उस सवाल का जवाब देना है और उसको ये फैसला करना है कि नीतीश कुमार जिन सवालों पर अड़े हुए टिके हुए हैं उसका हल कैसे करना है। जी। इसको लेकर के लगातार आपको लग रहा होगा कि अचानक से राज्यपाल बदल गया है। राज्यपाल बदला तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम प्लान लेके आई होगी, लेकिन सच कहें तो उस गेम प्लान को रचने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं है जो नीतीश से बाहर होकर के जाए। अच्छा, बिहार की राजनीति में आप नीतीश से बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको आदमी भी खोज के ले आइएगा ना तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खूंटा का ही आदमी होगा। आरिफ मोहम्मद खान को लाने के पीछे का कारण था कि बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, सबसे पहले तो आप याद कीजिए कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में दूरियां बढ़ी थी तब नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन के हिस्सा बने थे, यानी भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने नजदीकी बनाई थी, उस भारतीय जनता पार्टी से जिसे ये हमेशा कॉम्युनल मानते रहे। कोई भी एजेंडा उसको लागू करने नहीं दिया इन्होंने 2014 और बाबा भाजपा ने जो भी अपना कोर एजेंडा को लागू करवाया, चाहे धारा 370 और राम मंदिर, तो नीतीश कुमार के अलग रहते हुए सारा एजेंडा पास करा लिया गया। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कोर एजेंडे को लेकर के शामिल हो जाए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत उसको लागू कर दे। अपने एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी जरूर लिखती थी कि वो धारा 370 लागू करेगी, CCC लागू करेगी, NRC लागू करेगी, वो उसके अपने एजेंडे में था, राम मंदिर वो अपने एजेंडे में था। लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एनडीए की बात होती थी तब जाकर के नीतीश कुमार का सिक्का चलता था और कोई भी उस एजेंडे को शामिल नहीं करता था। 2014 से पहले नीतीश कुमार ने जिस तरह की राजनीति करनी चाहिए उस तरह से राजनीति की। 2014 के बाद जब नया ये जो नेतृत्व है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में आया, जिसमें राजनाथ सिंह की उपस्थिति दर्ज हुई, उसके बाद जेपी नड्डा बीच में आ गए, ये सभी लोगों ने मिल करके जिस तरह का नेक्सस बनाया है उसमें चलती दो ही लोगों की है। आपने जेपी नड्डा को देखा होगा कि जेपी नड्डा हमेशा पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन जो स्थिति बिहार में कुछ बड़े पद धारकों की है उनके पार्टी सुप्रीमो के सामने, वही लगभग स्थिति उनकी भी है, जेपी नड्डा की भी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हम आरिफ मोहम्मद खान की बात कर रहे थे, आरिफ मोहम्मद खान आए हैं तो आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार से बहुत क्लोज है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, 20 साल में जब नीतीश कुमार उधर गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का सोच ये था कि हिंदुत्व वाला वोट तो मैं ला दूंगा, यादवों को भी बहुत हद तक हम तोड़ देंगे, कारण कि आपने जितना भी मंदिर मस्जिद देखा होगा, मंदिर मठ देखे होंगे, उन सभी में कहीं ना कहीं यादवों की संलिप्तता जरूर है। जी बिल्कुल। या तो कहीं मठ के कर्ता धर्ता में शामिल, गौपालक समाज है ये, तो इसको या कहीं आप मंदिर में देखिए, मंदिर के ट्रस्टी हो या कहीं मंदिर में महंत बन के बैठे हुए, तो इनका धर्म कर्म से नाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा हब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ यादवों का टूट करके आ रहा है। 1% 2% भी 14% यादवों में बिहार में टूट जाता है तो एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मुसलमानों को ये तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल था जी। और इस सवाल का जवाब हमेशा से अनुत्तरित रहा है। बहुत मिनिमम क्वांटिटी में मुसलमानों ने वोट किया है। मैं कल से आपको लगातार बता रहा हूं, परसों भी मैंने बताया था कि मुसलमान एक भी नहीं था एनडीए में जीत करके आने वाला पिछले विधानसभा में, तो एक जमा खान को उसकी पार्टी ज्वाइन करा करके और उपस्थिति दर्ज की गई और जमा खान को ले करके आप देखिए घूमते चलते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि एमएलसी बनाया गया, वो भी एक कोरम पूरा किया गया। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि पासमंदा वगैरह मुसलमान जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 20 साल तक वेट करती रही। मुसलमानों का एक बल्क वोट कभी नीतीश कुमार के पास नहीं आया। हाँ, नीतीश कुमार के वोट बैंक में महिलाओं का वोट जरूर है और सवर्ण समाज का वो तबका जो नाराज है किसी कारणवश बाकी के लोगों से, वो इनके साथ है। अति पिछड़ा समाज जो है वो इनके साथ है, क्योंकि वो लालू प्रसाद से अलग ये सोचता है कि अगर हमको यादव परेशान करेगा हमारे गांव में तो हमको देखने के लिए लौकुश समाज का ही लोग आएगा। कुशवाहा समाज के साथ लोगों के साथ किसका है कि वो लठैत हैं, गांव में खेती करते हैं, तो इसलिए उनके खेत में से मुरई कोई कबार लेगा यादव तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही मुरई कबारेगा, केस मुकदमा होगा, तो इनके यहां से लोग पहुंच जाएंगे कुर्मी समाज के, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों में आप देख लीजिएगा तो एक बड़ी संख्या है कुर्मी समाज की। तो इसको मिला करके ये एक होते हैं और यादवों को हमेशा टसन देते रहते हैं। तो यादवों का ओबीसी में गैर यादव जो हैं वो इनके साथ जुड़े रहे।
कुर्मी और कुशवाहा तो थे ही, इसके अलावा भी और भी जो गैर यादव थे वो इनके साथ जुड़े रहे, उनका वोट इनको मिलता रहा। अति पिछड़ा समाज कुछ उधर कुछ इधर रहा, और राष्ट्रीय जनता दल से बचने के लिए वो इनके संरक्षण में रहा, क्योंकि इन्होंने एक एश्योरेंस जरूर दिया था कि हमारे यहाँ न्याय के साथ विकास होता है, ये भी एक बड़ी बात थी। लेकिन ये 20 साल का जो चक्र चला, उस चक्र में अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है और नीतीश कुमार का ऑरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, संकुचित हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 20 साल तक सेवा किए हैं तो अब ये एम्पायर जो है मेरा हो जाना चाहिए। उसके लिए वो तैयारी शुरू कर चुकी है, और आरिफ मोहम्मद खान जो है उसी के एक सिंबल के नाम पर हैं, वो आ गए हैं। तो यहाँ बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर बैकफुट पर किसी कारण से है तो वो वक्फ बोर्ड है। मेरी बात दिल्ली जाने से पहले संपादक नमन मिश्रा जी से हो रही थी, हो सकता है कि वो एपिसोड सामने आवे भी, जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा भी की है कि वक्फ बोर्ड बिल, अब बताइए ना, नीतीश कुमार को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिहार का जो नंबर 1 व्यक्ति है, राज्यपाल जो है, पहला व्यक्ति है जो है वो खुद ही उस समाज से आते हैं, तो वो निश्चित रूप से करेंगे। और आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कहा जाता है कि जितना वो कुरान जानते हैं उतना ही वेद पुराण के बारे में भी जानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों को बराबर जानते हैं। हार्डकोर है, मोदी के काफी करीबी है, और नीतीश के आपने बताया नीतीश के साथ तो मंत्रालय में रहे हैं। केसी त्यागी ने सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराया था। केसी त्यागी भी उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3-3, 4-4 बार सांसद बने हैं। नीतीश कुमार के साथ मंत्रालय में रहे हैं, दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रही है। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके आती हैं कि नीतीश कुमार अगर कोई एक्ट करे तो भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम को पहले ही सूचना मिल जाए। जैसे साइबर क्राइम वगैरह देखते हैं ना, अभी थोड़ा देर पहले जो हमारे मोबाइल पे फोन आया था जी जी कि हमारा कहाँ है खाता बही, मतलब नीतीश कुमार को बाबा सेतने के लिए भी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर में मतलब रखा गया है कि जो काम विश्वनाथ आर्लेकर नहीं कर पा रहे थे, मतलब और भाजपा के नेता, यहाँ बिहार भाजपा के नेता जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो काम आरिफ मोहम्मद कर देंगे। जी देखिए, विश्वनाथ आर्लेकर का एक औरा जरूर था, लेकिन उनके साथ एक जुड़ा हुआ था कि वो हिंदू समाज से आते थे। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान तो मुस्लिम भी हैं। इससे पहले आपको बता दें कि दानिश इकबाल को भेज करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक बड़ा, आप दानिश इकबाल से मिले हैं ना? जी बिल्कुल, आप देखे भैया कितना उस व्यक्ति में स्पार्क है, युवा भी हैं, और पूरा आप देखिए कि मीडिया मैनेजमेंट उनके पास है। जब से मीडिया मैनेजमेंट उनके पास आया है, आपने देखा होगा कि मीडिया में उनकी खबरें, और आप देखिएगा मीडिया का जमाना जो भारतीय जनता पार्टी में कम हुआ करता था, बहुत क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वही मीडिया जाती थी जो भारतीय जनता पार्टी प्रो भारतीय जनता पार्टी होती थी। लेकिन आज के डेट में हर तरह की मीडिया पहुंचती है, चाहे उनके संपर्क के लोग हों या उनके विरोध के लोग हों, सभी लोग पहुंचते हैं, और उनको उनके साथ उनका व्यवहार सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अब चुनाव में आपने देखा कितना बढ़िया उन्होंने मैनेजमेंट किया, कि मीडिया मैनेजमेंट ही था कि अभी और सीटें घट सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज करके और चीजों को समझा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जाल बिछाया है, उस जाल में और कोई फंसे चाहे नहीं फंसे, नीतीश कुमार को फंसाने की पूरी कोशिश है। नीतीश कुमार कभी भी इधर से उठ करके इधर नहीं जाए, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार सीएमओ कौन चला रहा है, फलाना कौन चला रहा है, ठिकाना कौन चला रहा है, तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। मार्केट में आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले से चल रहा है, मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, फलाने पार्टी से हमको आ रहा है कि चलाओ ना, कि हम लोग साथे हैं, ये चलाओ ना, कि रात में हम लोग मिल लिए हैं, ये चलाओ ना, कि फलाना। एक बात जरूर उसमें अलग थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो बातें सामने नजर आ रही हैं वो बहुत कुछ कहानियों को कह रही हैं। बात ये कह रही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में जो आज से 3-4 महीना पहले बातचीत हुई थी, वो बात अब फ्लोर पे आनी शुरू हो चुकी है। जी। और नरेंद्र मोदी भी समझ गए हैं कि नीतीश कुमार को आप परेशान करके बिहार में टिकट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब तो केवल बिहार ही नहीं, अब तो केंद्र भी इनके साथ बिल्कुल है। तो केंद्र वाली जो बात है वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बिहार में आपको सरकार में टिके रहने के लिए, और नीतीश कुमार को यदि आप नाराज करते हैं तो उधर इंडिया गठबंधन को मौका मिल जाएगा, और आप 240 पर है, आपको 32 की जरूरत है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर पड़ोसी मकान बना रहा हो और आपका मकान भी अभी नहीं बना हो, तो पड़ोसी को ज्यादा तंग मत कीजिएगा। कहिए कि थोड़ा सा इधर घसको, थोड़ा सा उधर घसको, तो बना लेगा घसक घसक के, लेकिन आपको बनाने नहीं देगा।
वही स्थिति नीतीश कुमार की है कि नीतीश कुमार को आप गुड फेथ में रख करके ही कोई फैसला करा सकते हैं। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे ये बात लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को बताया, लगभग क्या फाइनली बता दिया है कि भैया पोस्टर बात देखा ही आपने कि बिहार में अगर किसी की बात होगी तो वो नीतीश कुमार होंगे और यहीं से सारा जो शक्ति है वो जाएगा। तो एक बात तो पक्का है कि जैसा कि गिरिराज सिंह का बयान आया है, गिरिराज सिंह के बयान से आपने सुना ही होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक हुई है, उस बैठक के बाद निकल करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बयानों में बहुत बदलाव है। हमने कई लोगों के बयान सुने, उसमें आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी का, उसके बाद मिथिलेश तिवारी का भी बयान आया था, हरीश सहनी का बयान आया है। इन सभी के बयान में एक बात तो जरूर है कि सब नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं, नेता मान भी रहे हैं और नेता में नहीं मान रहे हैं, उनके नेतृत्व में चलने के लिए हर तरह से तैयार हैं। लेकिन जो संपादक मोहन मिश्रा जी एक बात बहुत बारीक कहते हैं कि इस बार 2025 का जो चुनाव होगा और उस चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी देना अनिवार्य होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने कल खबर किया था कि इनको चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, हमारे संपादक कहते हैं कि मोदी किंडरगार्टन में बहुत सारे नेता हैं, जो नेताओं के बड़े नेताओं के जो पुत्र हैं वो उनके देख रेख में पलते हैं, उनको राजनीति का गुर सीखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं वो एक तरफ इशारा कर रही हैं कि इनका तस्वीर यहां आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं राजनीति में इनकी जो उपस्थिति है वो होने जा रही है। और इस उपस्थिति के होने से एक बात तो साफ साफ नजर आएगा कि जब ये आएंगे, जो आप इनको पहचान भी रहे होंगे कि ये कौन है, ये नीतीश कुमार के पुत्र हैं, राजनीति से इनको बहुत दूरी है। और आपने जब इनको कैमरे में पकड़ा था तो आपके सामने क्या बोले थे, आप ही बता दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। निशांत बताए थे, हम लोग उनसे बाइट ले रहे थे, यहीं पर आए हुए थे, वो इनकम टैक्स के पास कुछ बाजा वगैरह खरीदने आए थे। तो हमने पूछा था उनसे कि क्या आप कभी राजनीति में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में आप आ सकते हैं? तो बोले कि नहीं, हम तो अपने ही गाना बजाना में करते रहते हैं और वही हरे राम हरे कृष्ण आप बजाने के लिए हम बॉक्स खरीदने के लिए आए थे। तो निश्चित रूप से राजनीति में इनकी दूरियां रही हैं और इनको मैंने पहली बार किसी राजनीतिक माहौल में देखा था वो 2015 के चुनाव के बाद देखा था, जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। तो मीसा भारती के साथ ये खड़े थे और मिसा दी कर रहे थे, तो मैंने उस समय देखा था और मिसा के साथ ये घूम रहे थे। उसके बाद आप समझिए कि ये भी एक चेहरा है जो मुख्यमंत्री के दावेदारों में हुआ करते थे। अब आगे इनका क्या होगा आप समझ ही सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश के बाद क्या होना। जो स्वाभाविक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो ये है, क्योंकि ये विरोध में लड़ रहे हैं। अगर मौका मिल जाता है नीतीश कुमार को, ये चित कर देते हैं तो इनके पास मौका है। 2020 में भी ये प्रयास जरूर किए थे और जगह तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। अब इसके आगे की बात करें तो दूसरे खेमे में हम चाहेंगे कि आप दिखाइए, दूसरे खेमे में जो लोग नजर आ रहे हैं जो नीतीश कुमार के दूसरे तरफ हैं, यानी कि बाईं तरफ जो लोग हैं, हमारी दाईं तरफ और नीतीश कुमार के बाईं तरफ सम्राट चौधरी, इनका भी एक मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में है। इसके अलावा अभी और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सांकेतिक रूप से जिन लोगों का नाम चल रहा है उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि हर बात पे इनको आगे किया जाता है और आगे आकर के ये बात करते हैं। बात अगर करें तो चिराग पासवान की, इन्होंने तो घोषणा भी कर दिया है कि 2025 नहीं लेकिन 2036 में ये चुनाव लड़ेंगे। यानी घुमा फिरा करके अगर बात देखें तो जो चक्रव्यूह की रचना और व्यूह रचना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस व्यूह रचना में एक बात तो साफ नजर आ रही है सागर, कि कहीं ना कहीं जो गिरिराज सिंह ने बात कही है और एक लाइन से आपने देखा होगा कि सबने इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार को और बड़ा पद मिलना चाहिए, बहुत सम्मान मिलना चाहिए। गिरिराज सिंह ने तो कह दिया कि भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल, भारत रत्न की मांग तो कई बार से हो रही है, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी यह बात कह दिया है और भी कई लोगों ने कह दिया है। लेकिन खैर फाइनल रोल जो होगा वो आने वाले समय में नीतीश कुमार का ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है और एनडीए के साथियों को भी बता दिया है। इस बीच में एक खबर आ रही है कि अमित शाह के नेतृत्व में एक बैठक दिल्ली में होनी है एनडीए गठबंधन की, उस बैठक से ये अपनी दूरी बना के रखेंगे। यानी कि नीतीश कुमार का एक रहा है अपना जो सोचने का तरीका या राजनीति करने का तरीका कि एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर बैठते हैं, अगर कुर्सी नहीं है तो ये कोशिश करते हैं कि हम
अपना रास्ता ही बदल दें, और ऐसा कई बार इन्होंने किया है। टसन में रहते। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का है कि नीतीश कुमार के लिए, यदि हम जो लगातार खबर कर रहे हैं, आपके साथ भी हमने खबर किया है, आपने भी इस बात पर बहुत चर्चा किया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए सोचा जा रहा है या लगता है कि बातचीत हो गई है। उसके बाद बिहार में सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने की जुगाड़ में लग गई है। और डिप्टी सीएम कौन हो सकता है, यह अंदाजा आपको लगेगा कि हो सकता है कि इनका नाम सामने आ जाए और नीतीश कुमार को केंद्र के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी एक मौका मिल जाए। आरिफ मोहम्मद खान के आने के बाद से इस बात को एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि 2025 के चुनाव में जो वोट बैंक बिखर रहा था उसे समेट लिया जाए, और नीतीश कुमार तो यात्रा पर जाकर के अपने वोट को समेटने में लगे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी केंद्रीय योजनाओं को बिहार में कितना तेजी से भेज रही है। कहा तो यहां तक गया था कि ये इस बार का बजट जो है वो देश का नहीं बल्कि बिहार का बजट। जी जी बिल्कुल, ये सारी बातें नजर आ रही हैं। चलिए, तो देखा आपने भीतर की बात में बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराजगी की खबरें जो है उस पर विराम लग चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मना लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सरेंडर हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने टसन में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको ऑफर किया है उस पर जरूर वो विचार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि भाजपा का जो ये नया महाजाल बिछाया गया है, आरिफ मोहम्मद से लेकर गिरिराज सिंह के बयान आ रहे हैं, आरिफ खान को जो महामहिम राज्यपाल बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब धरातल पर यह सब चीजें आती हैं तो फिर किस प्रकार का रिएक्शन निकल कर आता है, फिर आगे क्या कुछ होता है। हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।